हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलिए अब वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यू न्यू वर्ड्स स्टार्टिंग फ्रॉम बी। हमने ए से किया था, अभी और भी करने हैं पर अभी बेसिक बना लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग बी से करने वाले हैं कुछ वर्ड्स को। चलिए शुरू करते हैं। एक सेकेंड। फर्स्ट वर्ड इज़ यानी फिफ्थ वाला क्या है? बिहोव, BEHOVE, बिहोव। सूटेड टू बी फिट या बिकम लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? उचित होना, जो उचित है, उचित होना, कर्तव्य होना, कर्तव्य होना, बिहेव का मतलब, ठीक है। सूटेड टू बी फिट या बी, ठीक है, या ज़रूरी होना क्या है? इट डज़ नॉट बिहेव टू आवर पॉलिटिकल लीडर्स टू बेरेट वन अनदर फॉर फेलियर इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमी। ये शायद मैंने कल कराया था ना। मतलब देख लीजिए, मतलब ये उचित नहीं है, ये सही नहीं लगता है, ये अच्छा नहीं है, ठीक है। कि जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो राजनीति में नेता लोग हैं, वो इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था के फेल होने पे एक दूसरे को ब्लेम करें, डांटे, ठीक है। कल किया था। आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ, बैनल, BANAL, कॉमन प्लेस, ट्राइट। इसका मतलब क्या होता है? वही साधारण, उबाऊ, घिसा पीटा, साधारण, घिसा पिटा। जैसे कहते हैं ना कि भाई मूवी कैसी थी, तो मूवी वॉज टोटली बैनल, मतलब क्या, एकदम घिसी पिटी स्टोरी थी, फालतू मूवी थी। तो कॉमन प्लेस ट्राइड इसका सिनोनिम हो गया, इसका मीनिंग भी हो गया। द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड आर नॉट बैनल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स। जो कहानियाँ रस्किन बॉन्ड लिखते हैं ना, वो घिसी पिटी नहीं होती, क्योंकि वो हमेशा असाधारण विषयों पर लिखते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया। एक और मीनिंग समझते हैं हम लोग। द मूवी हैड अ बैनल स्टोरी मतलब क्या? मूवी की कहानी जो थी ना, वही फालतू मूवी थी, घिसी पिटी कहानी थी उसकी। चलिए सेवेंथ क्वेश्चन की बात करें, सेवेंथ वर्ड की। सेवेंथ वर्ड क्या है आपका? ब्रेजन। ब्रेजन, ठीक है, मतलब निर्लज हो गया, बेशर्म, बदतमीज़। एक सेकेंड, निर्लज हो गया, बेशर्म हो गया, ढीठ हो गया, ठीक है। इसका हो गया आपका मीनिंग इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट। इसका मतलब ये बेशरम, बदतमीज, ढीठ, ठीक है, इस टाइप का आदमी। हर ब्रेजन बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशंस, मतलब उसका जो एकदम गंदा, बेशर्मों वाला जो व्यवहार था पार्टी में, जिसकी वजह से ऑफेंड हो गए, बड़ा बुरा लगा। जो उनके रिलेटिव्स जो थोड़े से गरीब थे या कम पैसे वाले थे, उनको बहुत ख़राब लगा उसका बिहेवियर। ओवर शो ऑफ कर रही होगी कोई, ठीक है ना। हर है इसीलिए लड़की की बात हो रही है यहाँ पे। तो ओवर शो ऑफ कर रही होगी, भाई पास बहुत पैसा है, भाई तुम लोग बहुत गरीब हो। तो ये क्या हुआ? एक जाहिल टाइप बिहेवियर होता है ये। उसी बिहेवियर की वजह से उन लोगों को बुरा लगा। और भी है। हिज ब्रेजन रिप्लाई, हिज ब्रेजन रिप्लाई शॉक्ड द टीचर, शॉक्ड द टीचर, यानी कि उसके बदतमीज़ी भरे जवाब ने टीचर को बिल्कुल शॉक कर दिया, बिल्कुल सदमा लगा, ऐसा कि कैसा जाहिल है, ठीक है। जैसे आजकल के मोस्टली आप देखोगे, कूल बनने के चक्कर में जो स्टूडेंट्स करते हैं, कूल बनने के चक्कर में या किसी लड़की को दिखाने के चक्कर में कि देखो मैं बड़ा कूल हूँ, पर उन्हें पता कि वो जाहिल और गंवारों का काम होता है, बदतमीज़ों का काम होता है वो। तो दिखाते हैं किसी जनरली यही होता है, लड़की को दिखाने के चक्कर में ही सब होता है ये सब चीज़ें। तो ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? सच बिहेवियर इज़ नोन एज ब्रेजन, मतलब निर्लज, बेशर्मी वाला, इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट। नेक्स्ट, एट्थ, बोके, BOUQUET। अरे बुके होता है ना, जो फ्लावर्स का पूरा क्या कहते हैं कि बंच ऑफ फ्लावर्स, फूलों का गुच्छा जो एक पैकेट में बांध के देते हैं कि,
जाते हैं कहीं शादी वगैरह में या किसी क्या किसी बर्थडे में मतलब किसी भी तरह के फेस्टिव या ईव में जाते हो तो आप देते हो ना। ही प्रेजेंटेड अ बुके टू हिज एलिंग मदर। एलिंग का मतलब यहाँ होता है, एल का मतलब होता है बीमार, ठीक है, बीमार। तो उसने अपनी बीमार माँ को क्या किया, फूलों का गुच्छा दिया। वेल विशर था उनका, ताकि जल्दी आप रिकवरी आपकी जल्दी हो, ठीक है। तो बुके मतलब ये भी होता है फूलों का गुच्छा, ठीक है ना। बंच ऑफ फ्लावर्स से सिंपल वर्ड है। शी रिसीव्ड अ लवली बुके। शी रिसीव्ड अ लवली बुके। एक सेकेंड, उसको एक बहुत प्यारा सा फूलों का गुच्छा मिला, ठीक है। 9th, ब्रूच ऑर्नामेंटल क्लास्प, यानी कि जो सजावटी ब्रोच नहीं होता कपड़ों पे लगाने वाला पिन। डोंट वरी, पिक्चर लेके आया हूँ। कपड़ों पर लगाने वाला पिन, जो कपड़ों पे लगाते हैं वैसा पिन। जैसे कि देखो ये है ना, ये जैकेट पे लगाया है ना, लड़के लड़के दोनों के लिए होता है। देखो ये है ना, यही है ब्रोच। इससे क्या होता है, जो कपड़ों पे लगाते हैं पिन, अट्रैक्टिव दिखने के लिए। शी ऑलवेज वेयर्स अ ब्रूच ऑन हर पुलोवर। वो अपने पुलोवर पे हमेशा एक कपड़ों पे लगाने वाला जो पिन होता है वो लगाती है। एक और हो जाए, शी वोर अ डायमंड ब्रूच। शी वोर अ डायमंड ब्रोच, मतलब उसने क्या किया, सोने का था वो, जो कपड़ों पे लगाने वाला पेन था वो सोने का था, उसने पहना था, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको मैं हटा दिया। 10th, लास्ट वर्ड क्या है, ब्लैटेंट। ब्लैटेंट मतलब क्या, ओपनली शेमलेस, खुला बेशर्म, ठीक है। जो खुला खुला जाहिलियत करते हैं आज के, जैसे आज के टाइम में जो कपल्स देखते हो जो खुले आम जो बेशर्मी करते हैं, उस टाइप की चीज़ कह सकते हो कि भाई उनका जो ये बिहेवियर है, इट इज़ टोटली ब्लैटेंट, मतलब ओपनली शेमलेस, खुल्लम खुल्ला एकदम बेशर्मी वाला है, खुल्लम खुल्ला। यहाँ पे देखो, ओपनली शेमलेस मतलब खुला बेशर्मी, इसका मतलब खुल्लम खुल्ला भी होता है, स्पष्ट भी होता है, ठीक है, स्पष्ट भी होता है। देखो, हिज बिहेवियर वॉज कंडेम्ड एज ब्लैटेंट व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज ओन मिस्टेक्स या मिसडीड्स। यानी कि उसके जो व्यवहार को कंडेम किया, निंदा की गई, जब उसने अपनी हर गलतियों के लिए अपने पिता को ही दोषी ठहरा दिया, ठीक है, ठीक है ना, कि उसने हर गलतियों के लिए पिता को ठहरा दिया दोषी, कि भाई ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फेलियर्स इन हिज लाइफ। चलिए अब रिवाइज कर लेते हैं एक बार। बिहोव मतलब सूटेड टू बी फिट, मतलब उचित होना, जो ज़रूरी है, कर्तव्य होना आपका। जैसे कि इट डज़ नॉट बिहोव और पॉलिटिकल लीडर्स टू बेरेट वन अनदर फॉर, ये तो मैंने कल कराया था, हटाओ इसको। बैनल मतलब कॉमन प्लेस, घिसा पिटा। ट्राइट जैसे किसी पिटी कहानी हो, किसी पिटी स्टोरी हो, ठीक है ना, मतलब बहुत बोरिंग टाइप हो, अच्छा नहीं लग रहा है, उसे बैनल कहते हैं। बैनल BANAL, कॉमन प्लेस या ट्राइट, इसका सिनोनिम भी है, वर्ड मीनिंग भी है। द स्टोरीज ऑफ रस्किन बॉन्ड्स आर नॉट बैनल बिकॉज ही राइट्स अबाउट अनकॉमन सब्जेक्ट्स। जो आपके रस्किन बॉन्ड हैं उनकी कहानियाँ घिसी पिटी नहीं होती, क्योंकि उनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके जो विषय होते हैं बहुत ही असाधारण होते हैं। ब्रेजन मतलब कि आपका ये इंसोलेंट, इम्प्यूडेंट, इम्पर्टिनेंट, निर्लज, बेशर्म, ठीक है, ढीठ टाइप आदमी। ब्रेजन, हर प्रेजेंट बिहेवियर एट द पार्टी ऑफेंडेड हर पुअर रिलेशन। उसके बेशर्मी या ढीठ भरे उसके या निर्लज भरे उसके व्यवहार ने पूरे पार्टी में ऑफेंड किया, बुरा लगा उनको, जो थोड़े पैसे में कम थे, कमज़ोर थे। बुके बंच ऑफ फ्लावर्स, होता नहीं कि थोड़ा सा पैसा आ जाता है वो अपनी औकात भूल जाते हैं या फिर तमीज़ भूल जाते हैं, जैसे लगता है कि पूरे देश का खर्च वही चला रहे हो, उस हिसाब से उनका बिहेवियर हो जाता है, तो ऑफेंड हो गया उसके इसी बिहेवियर से। भाई पता है वैसे तो नहीं होना चाहिए, एटीट्यूड किस बात का भाई, पैसा तुम कमा तो अपने अपने कमा रहे, अपने खा रहे हो,
कौन सा किसी को तुम सोशल कॉज में लगा रहे हो, तो फिर एटीट्यूड दिखाना क्यों है, अपने काम से काम रखो। चलो नेक्स्ट है बुके बंच ऑफ फ्लावर्स। ही प्रेजेंटेड अ बुके टू हिज एलिंग मदर। उसने अपनी बीमार माँ को फूलों का गुच्छा दिया। ब्रोच ऑर्नामेंटल क्लैस्प, यानी कि जो एक कपड़ों पे लगाने वाले सुंदर पिन होते हैं ना वो। तो शी ऑलवेज वेयर अ ब्रूच ऑन हर पुल ओवर। वो अपने कपड़ों पे हमेशा एक ब्रूच लगाती है, ये कपड़ों पे सुंदर लगने वाले पिन लगाती है ताकि देखने में अच्छा लगे। ब्लैटेंट ओपनली शेमलेस, खुला जो बेशर्म टाइप आदमी हो, खुल्लम खुल्ला जो चीज़ें करते हो स्पष्ट रूप से करता हो। अब देखो हिज बिहेवियर वॉज कंडेम्ड एज ब्लैटेंट व्हेन ही ब्लेम्ड हिज फादर फॉर हिज ओन मिस्टेक्स। मतलब उसके बर्ताव को, उसके व्यवहार को कंडेम मतलब निंदा करना होता है, जो हमारे नेता करते हैं बहुत ज़्यादा, कि मैं ये चीज़ कंडेम करता हूँ, करते इसके अलावा कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि कंडेम करने में पैसा लगता नहीं, जो मर गया भाड़ में जाए। तो निंदा जो हमारे नेता बहुत ज़्यादा करते हैं, निंदा करके देश बदल दिया आज, तो ये निंदा हो गया। कंडेम का मतलब कि उसकी व्यवहार की निंदा की गई जब उसने अपनी हर गलतियों के लिए, अपने हर गलत कामों के लिए अपने पिता को दोषी ठहराया। ठीक है, चलिए आपके आज के वर्ड्स हो गए पूरे कंप्लीट। इनको आप पढ़ते जाना। ए से हो गया, बी से चल रहा है, अभी बी से भी है, अभी अराउंड 40 वर्ड्स के करीब है। ठीक है, फिर सी डी करते जाएंगे। बाकी आपको कैसा लग रहा है सेशन ज़रूर बताइएगा, अगर आपके पास टाइम मिले तो। ठीक है, और इसे प्लीज़, वैसे आप लोग करेंगे नहीं, फिर भी बोल दे रहा हूँ, बोलना होता है, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। बहुत टाइम लगेगा, इट विल टेक इन इस प्रोसेस के लिए इट विल टेक 2 सेकेंड्स। तो देखना, अगर इतना 2 सेकेंड्स आपके पास हो तो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।